अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ इस टाइम मौजूद फैसलाबाद के घंटा घर चौक में, जो कि ताजर बरदरी का पूरे पाकिस्तान का एक हब समझा जाता है। हम यहाँ पर मौजूद हैं इस टाइम घंटा घर चौक में। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम अवाम, जिसमें हम आज के इस एपिसोड के अंदर लेकर आए हैं। हम इन अवाम से पूछेंगे, ताजर बरदरी से पूछेंगे, इस टाइम जो इतनी महंगाई आप लोग देख रहे हैं, इस टाइम जो हर चीज़ की जो पहुंच है गरीब आवाम की पहुंच से बालातर हो गई है, ऊपर हो गई है। आवाम को समझ नहीं आ रहा कि वो एक वक्त की रोटी कैसे खाएं, दाल कैसे खाएं, और गोश्त तो उनकी पहुंच से बहुत दूर हो गया है। आम जो चीज़ें हैं, घी, फल, सब्जियां, दालें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस टाइम जिसकी महंगाई कम हो। हर चीज़ की चीज़ की जो प्राइस है वो आसमानों को से बातें कर रही है। तो इस नज़र में अवाम का क्या कहना है, हम आवाम से पूछते हैं और आवाम से जाके पूछते हैं कि उनकी क्या दुआई है, कौन उनकी बातें सुन रहा है, कौन उनका ऐसा नुमाइंदा है जो सिर्फ उनके लिए हुकूमत में आ रहा है या उनके लिए लड़ रहा है। कौन ऐसा नुमाइंदा है, आए आवाम से पूछते हैं। ये जो महंगाई का एक तूफान है, आप इसको कैसे देख रहे हैं महंगाई का? कौमी सतह पे महंगाई का है ना, ये कौन सा पाकिस्तान में है अकेला, ये तो चल रहा है, लेकिन अल्लाह से दुआ कर रहे हैं ये भी ठीक हो जाए। अभी आवाम का कहना है, अभी हम आवाम की राय लेकर आए कि महंगाई बहुत हो गई है। आप इस महंगाई को कैसे देख रहे हैं कि क्या नून लीग की टीम, मुआशी टीम इसके ऊपर काबू आ पाएगी? सर मैं एक साल अपने इस काम से ना भी दूर रहा हूँ। एक साल बाद जब मैं आया हूँ तो इमरान खान की हुकूमत में हर वो चीज़ जो गरीब आदमी करता था उनकी पहुँच से बाहर हो गई है। जैसे कि घी नवाज शरीफ के दौर में 240 रुपये था, आज का रेट 540 है। जिस दिन नून लीग की हुकूमत है ये 580 रुपये का था, उन्होंने आगे 40 रुपये कम ही किया था, ज़्यादा नहीं किया। ये कल फिर दालों के रेट दोबारा 50-50 रुपये अप हो गए हैं। मूंगी मसरों की दाल 400 रुपये किलो हो गई है। कौन सा गरीब बंदा खाएगा, मुझे बताएं आप ये दाल? अगर ये आपको क्या लगता है ये जो हैं ये आगे ठीक करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। महंगाई जो कि आलमी सतह पर है ये कम नहीं होगी, तो इनको तो आजमा लिया 4 साल नहीं। आप कहते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें तो सिर्फ 3.5 साल मिले हैं, 3.25 साल मिले। 3.5 साल अगर किसी को चोर साबित करना हो ना, उसके लिए 3.5 साल एक अरसा होता है। अगर आपसे 3.5 सालों में कोई चोर साबित नहीं हुआ ना, तो ये चूरन बेचना बंद कर देना चाहिए। बहुत अरसा होता है 3.5 साल, अब ये ख़त्म कर देना चाहिए। अवाम बेवकूफ़ है जो दोबारा इनके पीछे लग गई है सिर्फ एक गरदार वाले लेटर पे। जो इतने साल पे हुकूमत कर रहे हैं वो गरदार है। आखिर इन्होंने 35 साल उन्होंने हुकूमत की है। अगर वो गरदार होते कब का पाकिस्तान भेज देते? इनकी जमात में से जो आता है वो गरदार है, जो इनके पास चल जाता है वो हाजी हो जाता है। बिल्कुल जी, इनका कहना यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई नुमाइंदा जाए तो वो कहते हैं कि जी उसका ज़मीर जाग उठा है, और अगर वही नुमाइंदा नून लीग के हुकूमत में चला जाए या उनकी पार्टी में चला जाए तो कहते हैं कि ये लोटा हो गया। तो अवाम का कहना यही है कि जो महंगाई हुई भी है तो लेकिन असल महंगाई की जो बुनियाद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आई। नून लीग की हुकूमत जब से आई है महंगाई के ऊपर उन्होंने काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन उनको बुनियादी तौर पर कुछ वक्त दरकार है। अगर उनको कुछ वक्त मिलेगा तो महंगाई ज़रूर कम हो जाएगी। जी हाँ, तो इस टाइम हम एक जो फल फरोश है उसके पास मौजूद हैं, उससे पूछते हैं कि वो इस चीज़ को, महंगाई को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी है असल तो वही उससे डिस्टर्ब हुआ है। वो समझ नहीं आ रही इसको कि एक चीज़ वो आज से कुछ टाइम पहले किस रेट्स में ख़रीद रहा था और आज गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस महंगाई को कैसे देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि पहले चीज़ें सस्ती थी या अब चीज़ें महंगी हुई हैं? कुछ अवाम कह रही है कि नून लीग ने आके महंगाई कर दी है, कुछ कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके महंगाई कर दी। आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, महंगाई नून लीग नहीं करी है ज़्यादा। हर चीज़ों के अभी आया तो तकरीबन महीने में क्या कुछ महंगाई होगी। पहले तो रेट सस्ते थे, घी 300-350 मिलता था, अब 600 रुपये किलो घी मिल रहा है। अब आसा ऐसा होएगा, इमरान खान आया एक मतलब टिकेगा तो फिर ही होएगा ना भाई। आप कह रहे हैं कि इमरान खान को टाइम देना चाहिए था, वो रहता तो शायद महंगाई कम हो जाती। महंगाई कम हो जाती, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए हर इंसान को। वो 10-15-30 साल से कर रहे हुकूमत, ये अभी 5 साल भी नहीं उसके। हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने 100 यूनिट दिए थे जी फ्री। कोई आम घर है जो उसको 100 यूनिट फ्री है, आपको मिले हैं 100 यूनिट फ्री? कुछ भी नहीं मिला, अब 6 रुपये यूनिट बढ़ गया। आप कह रहे हैं नून लीग ने कोई महंगाई पे काबू नहीं किया था और बल्कि महंगाई मज़ीद बढ़ गई है।
जी हाँ, इनका कहना है नाजरीन यही कि जो नून लीग की हुकूमत जब से आई है महंगाई में 2 से 3 गुना इजाफा हो चुका है और जो आवाम की उम्मीदें थी, जो भी हुकूमत में आता है वो उनकी जो उम्मीदें होती हैं उन पर पानी फेरता है। आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, हर कोई अपनी कुर्सी के बारे में सोचता है। तो आगे चलते हैं और भी लोगों से आपको पूछते हैं और जानते हैं अवामी हकाइक। अवाम का कहना है, अभी हम अवामी राय लेकर आए हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, गरीब बंदा जो है, गरीब इंसान मर चुका है। रोटी कपड़ा मकान जो एक बुनियादी चीज़ें हैं वही इंसान की पहुंच से बाहर हो चुका है। नून लीग की हुकूमत जब से आई है महंगाई और आसमानों को पहुंच गई है। आप कैसे देख रहे हैं? सर पहली बात तो ये है, ये कोई भी हुकूमत आ जाए हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारे तबके से नहीं है, ये सरमायादार लोग हैं। इन्होंने सरमायादार को जो बेनिफिट्स देने हैं, उनको फ़ायदे देने हैं। ये तो हमारा ये दीवाने का ख्वाब है कि हम इन सब से, या पीपल्स पार्टी है या PTI है या नून लीग है, इनसे हम तवक्को रखें कि ये गरीबों के लिए कुछ करेंगे। और महंगाई की बात देखें, जब 2018 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे या नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त 160 रुपये किलो घी था। जब अपना खान साहब गए हैं 460-80 रुपये हो गया था। इन्होंने तो 100 रुपये महंगा किया है, तो उन्होंने 300 महंगा किया था। ये कोई भी आ जाए ये हमारे लिए नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि ये हमारे तबके से है ही नहीं। अवामी राय बेसिकली वही है एट दी एंड के जब जो भी हुकूमत के अंदर आता है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आता है। अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। अवाम पिस रही है, अवाम बिजली के जो बढ़ते हुए जो यूनिट है उससे परेशान है, अवाम घी की बढ़ती हुई प्राइसेस से परेशान है, फलों की, सब्जियों की, दालों की। लेकिन अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। बात हर कोई अपनी कुर्सी की करता है, अपनी हुकूमत बचाने की करता है। जब हुकूमत गिरती नज़र आती है तो सड़कों पर भी आते हैं, अवाम के पास भी आते हैं। इलेक्शंस के दिनों में घर घर तक जाते हैं, लेकिन वही इलेक्शन जब हो जाएँ तो 5 साल तक अवामी नुमाइंदा अवाम में नज़र नहीं आता। तो यही एक बुनियादी सी बात है। और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो इस महंगाई को किस तरह से देख रहे हैं, जो महंगाई ने तबाह करके रख दी है, और तो वो इसको किस तरह से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप महंगाई को किस तरह से देख रहे हैं और क्या समझते हैं? आप समझते हैं इमरान खान की हुकूमत आएगी महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई कम हो जाएगा, इंशाल्लाह कम हो जाएगी। पीछे इमरान खान की हुकूमत गई है ना, हालात बहुत सही थे। डॉलर 187-88 रुपये का था, अब 236-37 रुपये का हो गया। इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। आप समझते हैं कि दोबारा अगर इमरान की हुकूमत आएगी इमरान खान की तो हालात बेहतर हो जाएंगे? आपको उम्मीद है? अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये गरीब आदमी है कि ये मसवाकों का काम करता हूँ मैं, ठीक है। मेरे घर के हालात इतने डाउन हो जाते हैं कि मैं मकान का किराया भी नहीं पे कर पाता हूँ। ये बिजली की महंगाई इतनी हो गई है कि हद से ज़्यादा, कि गरीब आदमी के नोच नोच के खा रहे हैं। आजकल की महंगाई इतनी हो गई है कि 600 रुपये किलो घी हो गया है। गरीब आदमी रोटी खाए या घी लें, आटा लें या क्या लें, हर चीज़ से परेशान है। अभी तकरीबन 29,000 रुपये का बिजली का बिल है। किस चीज़ का? यूनिटों की वजह से। गरीब आदमी कहाँ जाए? हमारा सिर्फ दिल का मुआयना ये है कि इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा है, अच्छे हालात करेगा इंशाल्लाह। मतलब 30 साल से 2 घराने हुकूमत कर रहे हैं तकरीबन पाकिस्तान पे, वो हालात नहीं बेहतर कर पाए, इसलिए आप थोड़ा सा तंग आके ये कह रहे हैं कि जी नया चेहरा है। नहीं, चेहरा नहीं, हमने इमरान खान को दिल से वोट दिया और इमरान खान हमारे दिल में बसता है और इंशाल्लाह दिल में ही रहेगा। हमने चोरों को नहीं बिठाना है इंशाल्लाह। चोरों का क्या काम है? दुनिया को लूटना, और कुछ भी नहीं आता है। दिल में बिठाओ इमरान खान को इंशाल्लाह। आपका कहना है कि जी जो नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हैं वो अवाम में क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह? हमें क्या पता, अवाम में आएंगे तो पता लगेगा ना। आप समझते हैं कि जो इमरान खान, बुनियादी बात ये है कि जो, क्योंकि अवाम का तो कहना है कि यही चोर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शामिल है, काफ़ी शामिल होंगे, हमें क्या पता। तो ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो। लेकिन आपका क्योंकि लीडर सही है, आप ये कहते हैं लीडर इमरान खान, क्या बात है। इमरान खान की हुकूमत में अवाम कहती है कि उसने महंगाई बहुत की थी। आप क्या समझते हैं, क्या उसको वक्त कम मिला है, या कोरोना की वजह से महंगाई थी, या कोई और वजह? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 था, इनके दौर में 200 कहीं पर पहुंच गया, 30 से भी बढ़ गया था, फिर वापस आया। तो अगर नून लीग वाले ये चाहते हैं कि गरीब आदमी को रिलीफ दें, महंगाई कम करें, बिजली के रेट कम करें, ये देखें ना, आटा, दी, गालें, ये सब चीज़ महंगी कर दी उसने। IMF क्या, उसके अलावा पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकता। मतलब आपका भी यही कहना है कि क्या हम कोई गुलाम है? हाँ बिल्कुल, हम अगर गुलाम हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हैं। हाँ,
पेश। इनका यही कहना है कि जो इमरान खान साहब बारहा अपने जलसों में और अपनी तकरीरों में कहते हैं कि क्या हम कोई ग़ुलाम है, इनका यही कहना है कि अगर इंसान और बहसत मुसलमान हम ग़ुलाम हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला के और उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इसी बात के साथ अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ हम आज के इस प्रोग्राम हम आवाम का इख्तिताम करते हैं। प्रोग्राम हम आवाम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।